जिशान के बच्चे 1000 तरह के गिफ्ट होते हैं, पर तेरे पापा ने बर्थडे गिफ्ट क्या दिया? 200 साल पुरानी एंटिक हवेली, सुंदर महल, वो भी 250 किलोमीटर दूर सुनसान वीरान जंगल में। पिकनिक टूर पर निकले 4 दोस्तों में से समर ने कहा तो संजना और युग हंस पड़े। बेटा सुना है किसी जमाने में वहाँ एक गांव था और इस गांव की लड़कियाँ बहुत हॉट थी। क्या पता कोई हमें भी मिल जाए। तेज रफ्तार में चल रही गाड़ी में मस्ती मजाक के बीच समर की नजर सड़क पार करती एक औरत पर पड़ती है और वो अचानक चीखते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारता है। जिशान सामने देखो औरत! समर चिल्लाता है। गाड़ी घूम के सीधा एक पेड़ से जोर से टकराती है। चारों पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ वो औरत नजर ही नहीं आती और चारों हैरान रह जाते हैं। अरे ऐसे कैसे गायब हो गई? मैंने खुद देखा है उसे। पीछे रास्ते पर कोई नहीं दिख रहा था तो सिर्फ गहरा सन्नाटा। वही गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगता है। जिशान उतरकर बोनट खोल के देखता है तो इंजन से उलझी हुई एक फाइल नजर आती है। अबे युग, तू गाड़ी के बोनेट पे क्या क्या करता है रे? अंदर से फाइलें निकल रही हैं। जिशान दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। चारों परेशान होकर सड़क किनारे खड़े होते हैं। तभी युग के कंधे पर एक हाथ आता है। युग चौंक कर पलटता है। सामने सिर्फ एक आंख वाला बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है। कोई मदद चाहिए? हाँ, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ आसपास कोई गैरेज या होटल मिलेगा? शाम बहुत हो गई है और रास्ता खराब है। ऐसे में ना आपको कोई गराज मिलेगा ना होटल। भले लोग लग रहे हो, पास में एक कोठी है, मैं उसका चौकीदार हूँ। चाहो तो रात बिता सकते हो, जो मन करे दे देना। खाने में कुछ मीट मसाला चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा। रात में अलाव भी जला दूंगा। चारों दोस्तों के पास मजबूरी में और कोई चारा भी नहीं था। उनको काका का ऑफर अच्छा लगता है और वो काका को गाड़ी में बैठाकर कोठी पर पहुंच जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी, ये है वो कोठी। ये तो पूरी खंडर लग रही है। बूढ़ा शरीर सारी हवेली की साफ सफाई ना कर पावे बेटा। कभी मालिक आएंगे तो रंग रोगन सफाई सब हो जाएगा। कोठी की हालत देखकर चारों के गले सूख जाते हैं। वीरान खंडर कोठी, आसपास बस गहरा सन्नाटा। जगह जगह से कमजोर दीवारें और उन पर गहरे निशान। पास ही में बहती किश्नोई नदी की गर्जन माहौल को और डरावना बना रही थी। थोड़ी मदद करो मारी, ताला तोड़ना पड़ेगा। बुढ़ापे की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। पता नहीं चाबी कहाँ भूल आया। ताले को देख के लगता नहीं है कि इस जन्म में खुला भी था। समर गाड़ी से रॉड निकाल कर लाता है और जैसे ही ताले पर मारता है तो एक गूंजती हुई चीख सुनाई पड़ती है। चारों डर जाते हैं। डरो मत, अरे वो पास के जंगल से बंदरों की आवाज है। शेर चीता देख ले तो शिकार को इशारा करते हैं। दरवाजा खुलते ही चमगादड़ों का झुंड बाहर को भागता है। कोठी अंदर से और भी ज्यादा भयानक नजर आती है। दीवारों पर नमी छा चुकी है। बड़े बड़े जाले, फर्नीचर पर चढ़े कपड़ों पर धूल की मोटी परत, ऊपर झूलते बड़े बड़े कमजोर झूमर जो किसी भी वक्त गिर जाए। अंदर का हाल देखकर चारों बाहर आंगन में ही बैठने का फैसला लेते हैं और काका को अलाव जलाने को कहते हैं। ये काका भी बड़े सस्पिशियस आदमी है यार। अलाव भी ऐसे सजाया है जैसे किसी की चिता जलानी हो। इसी बीच काका कुछ और लकड़ियां लेकर आते हैं। काका, इस वीरान गेस्ट हाउस में कौन आता होगा? गिनती के लोग आवे बेटा, बरसों बीत गए। वो 4 लोगों की मौत ने ऐसा ग्रहण लगाया कि अब इस कोठी में कोई भूले भटके ही लोग आवे। 4 लोगों की मौत कैसे? रात भर रुकने आए थे। अमावस की रात थोड़ा खतरा रहे। मना किया था कि यक्षिणी की बात मत करना, पर नशा चढ़ते ही उन्होंने इसे मजाक समझ लिया। यक्षिणी, इंटरेस्टिंग नेम। फिर बस फिर क्या था, मौत का तांडव शुरू हो गया।
3 दोस्तों की लाशें देख बेचारा चौथा तो बेहोश ही हो गया। सुबह भी पुलिस को 3 ही लाशें मिली, चौथे का आज तक कोई अता पता नहीं है। बड़ी बेशरम और खौफनाक है यक्षिणी, सीधे जान ही ले लेती है। अप्सराओं सी सुंदर है, लोग कहवे कि मर्दों से संभोग करने को आवे है वो। What? अरे वो सब करना है तो मारना क्यों? ये सब करके उसके सुंदर शरीर की उम्र बढ़ती है, खून पी के जवानी मिलती है उसे। फिर तो बड़ी हॉट होगी यक्षिणी, आई मीन खूबसूरत। उसकी खूबसूरती के मोह में ही तो सारे मर्द बंध जावे, पर उससे आंख मिलाने वाला कोई जिंदा ना बचा। तो सच किसी के पास ना है, बस अफवाह है कि यहीं किश्नोई नदी के जंगल में घूमती रहवे। उसके डर से कोई उस तरफ आता ही नहीं। काका आप बड़े तूफानी हो, इतने खौफ में यहाँ अकेले रहते हो। पसंद आ गई क्या यक्षिणी? मैं अभी आया। काका यहाँ वॉशरूम आई मीन बाथरूम कहाँ है? पीछे चले जाओ बेटा। समर जैसे ही टॉयलेट करके पीछे मुड़ता है, उसकी आंखें खुली रह जाती है। समर के सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उम्र करीब 24 साल, गहरी आंखें, गुलाबी होठ, घुंघराले कमर तक आते बाल, सुराहीदार गर्दन और काली साड़ी से झांकते उसके कमर की मोड़ किसी को भी वशीकृत कर ले। उस लड़की से आती चमेली की खुशबू ने जैसे समर को पूरा अपने काबू में कर लिया। उस लड़की के चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है। समर घबरा जाता है। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसकी तुम कहानियां सुन रहे थे काका से। तुम मुझे तृप्त नहीं कर पाए। समर आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उस लड़की के नाखून धारदार छुरी की तरह लंबे होने लगते हैं और समर की छाती जख्मी करते हुए उसके सीने से समर का दिल बाहर खींच लेती है। यहाँ आंगन में तीनों दोस्तों को समर की चीख सुनाई पड़ती है। तीनों चौंक पड़ते हैं। ये तो समर की आवाज है। काका की हंसी सुनकर जैसे ही तीनों पीछे मुड़कर काका को देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काका कंकाल में बदल चुका था। तुम लोगों ने मुझे तो आजाद कर दिया। मैं ही वो चौथा टूरिस्ट हूँ जो इतने सालों से गायब है, लेकिन अब तुम्हें यक्षिणी से कौन बचाएगा? याद रखना, यक्षिणी से नजर मत मिलाना। तीनों दौड़कर जिस दिशा से समर की चीख आती है उसी तरफ भागते हैं, लेकिन तभी अलाव पर आकर समर की लाश गिरती है। तीनों की नजर छत पर पड़ती है। आसमान से कड़कती बिजली की रोशनी में यक्षिणी नजर आती है। तीनों चीखते हुए गाड़ी की तरफ भागते हैं। जिशान जल्दी कर। युग स्टीयरिंग संभालता है, दूसरे हाथ से मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है। संजना के पैर में मोच आती है और वो गिर पड़ती है। जिशान संजना को गोद में उठा के जीप तक पहुंचाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। एक बात ध्यान रखना, चाहे जो हो जाए यक्षिणी से आंख ना मिलाना, वरना। जिशान नीचे उतर के गाड़ी को धक्का देता है। तभी पायल की आवाज सुनाई देती है। यहाँ गाड़ी स्टार्ट होती है। युग फुर्ती से गाड़ी भगाता है। तभी युग की बगल में बैठे जिशान की नजर साइड मिरर पर जाती है। यक्षिणी की आंखों से आंखें टकराती है। अचानक यक्षिणी की साड़ी लहराते हुए आती है और जिशान के गले से लिपट जाती है। संजना की चीख निकल जाती है। यक्षिणी की साड़ी जिशान को जबरदस्ती गाड़ी से खींचते हुए सीधे बरगद के पेड़ पर लटका देती है। जिशान को तड़पते देख युग उसे बचाने जाता है, लेकिन संजना युग को हाथ पकड़कर रोक लेती है। जिशान! यहाँ से निकलो युग, हम भी मारे जाएंगे। युग तेज रफ्तार से गाड़ी भगाता है और पीछे से चीखती हुई यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है। युग, ये मुलाकात अधूरी रह गई। अगले ही पल गाड़ी एक गड्ढे से झटका खाकर पलट जाती है
और युग और संजना बेहोश हो जाते हैं। जब युग की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसे बस यक्षिणी के आखिरी शब्द याद रहते हैं। यक्षिणी की सुनी सुनाई कहानियों में एक कहानी और जुड़ चुकी थी जो युग और संजना ने सामने महसूस की थी, लेकिन इस बार भी यक्षिणी का राज कोई नहीं जान पाया। यक्षिणी का सच जानना चाहेंगे आप? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए हैरत अंगेज कहानी यक्षिणी।